मेरा नाम है यामिर हाशमी और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल आईआर इकोनॉमिक्स के एक प्लेटफॉर्म से आपको एक वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ। आज जो बेसिकली हम टॉपिक रेडी करने वाले हैं उसका नाम है क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक हो गया। ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में आज बातचीत करेंगे। ये जो टॉपिक है ये जो बीएस के इकोनॉमिक्स है उसके 6 सेमेस्टर में आपको लाजमी पढ़ाया जाता है और उस काफ़ी अहम टॉपिक समझा जाता है। ठीक हो गया। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको अच्छे से और अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो उसके अलावा आपको अगर मेरी ये जो साबका वीडियोस हैं वो अगर पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और जो भी आपको प्रॉब्लम है किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में आपने मेरी स्क्रीन से में शो मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है उस पर आपने जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपने पूछ लेने हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस भी दे दूँगा, उसमें आपने जो भी क्वेश्चन होंगे आपने पूछ लेने। ठीक हो गया। तो उसके अलावा मैं फैसलाबाद में रहता हूँ, यहाँ पे आप आ सकते हैं और अपने जो भी क्वेश्चन है वो फिज़िकली मुझसे समझ सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कौन सी चीज़ डिटरमाइन करती है। तो इसे हम क्लासिकल मॉडल ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो एन इकोनमी आउटपुट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि जीडीपी कहलाती है डिपेंड्स ऑन इट्स क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन and second is the ability to turn inputs into output as represented by a production function। तो जो हमारा ये टॉपिक है कि द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर द inputs used to produce goods and services। The two most important factors of production and capital are capital and labor। The capital is the set of tools that worker use। तो the construction workers crane, accountant, calculator and the author's personal computer जो तो ये सारी कैपिटल्स में इंक्लूड होती हैं। तो ये नेक्स्ट जो लेबर है एट द टाइम पीपल स्पेंड वर्किंग। तो जो लेबर की सर्विसेज हैं वो लेबर में इंक्लूड होती हैं। We use the symbol K to denote the amount of capital and the symbol K to denote the amount of labor। So next in this chapter we take the economy's factors producer action as given। In other words we assume that the economy has fixed amount of capital and labor। जो next ये assumption है इस मॉडल की कि कैपिटल और लेबर की क्वांटिटी जो है फिक्स कर दी गई है। तो वो हम एज्यूम करते हैं कि एम्प्लॉयड लेबर जो है फुली यूटिलाइज्ड किए गए हैं। तो द ओवर बियर बार मीन्स दैट ईच वेरिएबल इज़ फिक्स्ड एट सम लेवल। तो नेक्स्ट जो है द प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन जो इसके लिए है तो प्रोडक्शन फंक्शन में जो इंक्लूड होता है नेक्स्ट तो द अवेलेबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डिटरमाइंस हाउ मच आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर। तो प्रोडक्शन फंक्शन का काम ही ये होता है कि जो कैसे हम लेबर और कैपिटल को यूज़ करते हैं फर्दर आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। तो इकोनॉमिस्ट एक्सप्रेस दिस रिलेशनशिप यूजिंग प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन जो नॉर्मल है तो वही इसके लिए होगा कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ के एल। तो f जो है वो तो यहाँ कांस्टेंट है। दिस इक्वेशन स्टेट्स दैट आउटपुट इज़ अ फंक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर। तो मैनी प्रोडक्शन फंक्शंस हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यानी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मीन है अगर हम एक प्रोपोर्शन के साथ इसके फैक्टर्स और प्रोडक्शन इंक्रीज़ करें तो उसी सेम प्रोपोर्शन के साथ जो दुगना है ना इन आउटपुट के साथ इन आउटपुट इंक्रीज़ करे। तो इफ़ द प्रोडक्शन फंक्शन हैज़ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल
then we get 10% more output when we increase both capital and labor by 10%. तो मैथमेटिकली ए प्रोडक्शन फंक्शन हैज़ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल इफ़, तो जो कांस्टेंट रिटर्न के साथ प्रोडक्शन फंक्शन है उसे ये z लेटर के साथ जो कि कांस्टेंट है किस्म का शो किया जाता है. For any positive number z, the equation says that if we multiply both the amount of capital and the amount of labor by some number z, output is also multiplied by z. In this section, we see that the assumption of constant return to scale has an important implication for how the income from production is distributed. As an example of a production function, consider प्रोडक्शन इज़ इन बेकरी. तो जो नेक्स्ट है हमारा द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टुगेदर डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड विच इन टर्न इक्वल द इकोनॉमीज आउटपुट. तो आउटपुट जो है वो सप्लाई के इक्वल है, तो कैपिटल एंड लेबर फिक्स्ड होगा, तो जो आउटपुट के इसे इक्वल रख दिया जाएगा. तो इसी पर हमारे आज के टॉपिक का इख्तिताम होता है. तो नेक्स्ट का टॉपिक कल डिस्कस करें.